अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अपने चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूँ अबूज़र और आप देख रहे हैं द अबूज़र राजपूत। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से गिरे हुए अपने कौम के बारे में। जी हाँ, टेररिज्म के बारे में। हमें ही कत्ल करके हमें ही कातिल लिखा जाएगा, हम ही पे जुल्म करके हम ही को जालिम लिखा जाएगा, हम ही पे दहशतगर्दी करके हमें ही दहशतगर्द लिखा जाएगा। तुम्हारी साजिशों को याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लफ्ज़ टेररिज्म के माना है सियासी मकासद के हुसूल या किसी मुंतखब या गैर मुंतखब हुकूमत को किसी के काम पर मजबूर करने के लिए पुरतशद्दुद काम के इस्तेमाल को टेररिज्म कहा जाता है। लफ्ज़ दहशतगर्दी को इस्लाम और मुसलमानों के साथ जोड़ने का खेल आलमी साजिश का हिस्सा है, जिसकी खाका साजी और अमली तदाबीर में लाने में इस्लाम दुश्मन अनासिर यहूदियत ही हैं, जिनकी जी हुजूरी और हुक्म आवरी में मुस्लिम ममालिक के बाद मजहब इस्लाम से बेजार हुक्मरान और दीगर ममालिक की मुस्लिम दुश्मन तंजीमें जो पूरे मुल्क मकर फ़रेब के साथ दहशतगर्दी को इस्लाम और मुसलमानों के साथ जोड़ने की नापाक कोशिश कर रही हैं। वह इस्लाम को दहशतगर्द मजहब और मुसलमानों को दहशतगर्द कौम साबित करना चाहती हैं, क्योंकि हमें दुनिया का हाकिम और दुनिया वालों के लिए नेमत खुदाबंदी बनाया गया था, लेकिन हमारे अकाबरीन के अलावा हम इस मकाम की अहमियत से गाफिल हैं। फ़र्ज़ हाकिमियत अदा ही नहीं किया, उसके सबब आज हमारा वजूद किसी के लिए भी नेमत नहीं है। हत्ता कि हम अपने भाइयों को शिया और सुन्नी और दीगर नामों से मौसूम करके अपने से दूर कर चुके हैं। हम मस्जिदों को एसी और संगमरमर से मज़ीन करने के लिए में मसरूफ़ हैं, अगरचा हमारी एक आबादी गुदागरी फ़कीरी में मुलविस है। मज़ारों को बेहतरीन तरीके से सजाने में लगे हैं, अगरचा वहाँ फ़कीर जो खड़े रहते हैं उनकी तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। जी हाँ, आज हम उस नेल्सन मंडेला के बारे में भी बात करेंगे। उसी नेल्सन मंडेला जिसको कभी अमेरिकी हुकूमत एक ज़माने तक दहशतगर्द कहती रही, अगरचा उन्होंने नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया और अमेरिका और तागूती निज़ाम के इशारों पर जुनूबी अफ्रीका की अदालतों ने उन पर कत्ल गारत और दहशतगर्दी और मुल्क से गद्दारी और कई झूठे इल्ज़ामात लगाकर कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई। नेल्सन मंडेला उसी तहरीक के दौरान लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की पादाश में तकरीबन 27 साल तक कैद रहे और दहशतगर्द कहलाते रहे और उन्हें जजीरे राहबन पर कैद रखा गया। लेकिन तहरीक की कामयाबी के बाद 1993 का नोबल इनाम बराए अमन से नवाजा गया। एक शख्स का दहशतगर्द दूसरे के नज़दीक आज़ादी का मुजाहिद होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह, राजगुरु सिख देव और दीगर मुहिब्बान व शहीदान मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेज़ी अखबारात और रिसाले जो है दहशतगर्द, लुटेरा, चोर, डाकू ही लिखते थे। लेकिन हम भगत सिंह और उनके तमाम साथियों को तहरीक आज़ादी का अजीम हीरो कहते हैं और उन सबको शहीद के खिताब से नवाजते हैं। 1785 में फ़्रांसीसी इंकलाब के दौरान 1792 से 1793 को फ़्रांसीसी इंकलाब के सालों में मैक्सिमिलियन ने 5 लाख से ज़्यादा अफराद को गिरफ़्तार किया, जिनमें 40,000 अफराद को कत्ल कर दिया गया, जबकि 2 लाख लोगों को जो है भूख से तड़पा कर मारा गया। अप्रैल 1926 को बल्गारिया के सदर मुकाम सोफिया के चर्च पर धमाका में 50 अफराद हिलाक और 500 अफराद जो है ज़ख्मी हो जाते हैं। यह धमाका बल्गारिया की कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था, जो मुसलमान नहीं थे। पहला आलमी जंग 1932 में हुआ, जिसमें 17 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। दूसरा आलमी जंग जो है 1939 से जो है 1945 में हुआ, जिसमें 55 लाख से ज़्यादा मौत हुई। 1934 में यूगोस्लाविया के बादशाह को कत्ल कर दिया गया, कातिल यहूदी था।
1961 में जो है पहला अमेरिकी जहाज अगवा हुआ जिसका दारोमदार एक रूसी था। 1945 में अमेरिका जापान पर एटमी हमला किया और उस हमले में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें गईं। जिम्मेदार कौन? हम नहीं थे भाई। दूसरी जंग अजीम के बाद 1941 से लेकर 1948 तक यहूदियों ने 260 से ज़्यादा दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की। हिटलर ने 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतारा। वियतनाम की जंग में 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। 1975 और 1979 कैम्बोडिया में 3 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें गईं। जोसेफ स्टालिन ने 20 लाख इंसानों की जानें लीं, जिसमें 15 लाख से ज़्यादा इंसानों की जान तड़पा कर ली। माओत्से तुंग ने 15 से ज़्यादा 20 लाख लोगों को बेदर्दी से कत्ल करवाया। मुसोलिनी ने 6 लाख लोगों को कत्ल करके ही हुकूमत हासिल की। सम्राट अशोक किलिंग लड़ाई के दरमियान जो है 1 लाख से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम करके ही किलिंग की लड़ाई फतह की। अम्बार्गो को जॉर्ज बुश ने इराक भेजा, वहाँ उसने जालिमाना तरीके से 2 लाख से ज़्यादा इंसानों की जान ली, जिसमें ज़्यादातर मासूम बच्चे शामिल थे। हिटलर ने 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों का कत्लेआम किया और नाजियों के ऑफिस में उनकी यहूदियों के बालों के कालीन थे, जो उनकी वहशी फन की इंतहा थी। उनमें से एक भी मुसलमान नहीं था। फिर भी हम कैसे दहशतगर्द, हमारी कैसी दहशतगर्दी, हमारी कौम कैसे दहशतगर्द हो सकती है? अजीब तरफ़े तमाशा है। फ़लस्तीन में जबकि जबरन कब्ज़ा करके इसराइली तागूती निज़ाम बेगुनाह मज़लूम मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है, मुस्लिम बहनों की इज़्ज़तों को तार तार किया जा रहा है, और उसके बावजूद अगर वो गयूर मुसलमान सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं तब वही दहशतगर्द हैं। क्या किसी का दहशतगर्द किसी का हुर्रियत पसंद होता है? कई सालों तक रूसी हुकूमत का अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा रहा और अफ़गान जवानों के जवाबी में हमलों को लगातार रूसी अखबारात ने दहशतगर्दाना हमला ही लिखा था। वेस्निया और बर्जिगोनिया में सरबों ने मुसलमानों पर चढ़ाई करके 10,000 बेगुनाह माएँ और बहनों और बच्चों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया। एक कंटेनर में बंद करके हाथ पांव को बांधकर उस मजलूमों मुसलमानों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इराक में 5 लाख इराकी शहीद किए गए। लिबिया में 61,000 लिबिया के मुसलमान, जिनमें शेरख्वार बच्चे और बच्चियां शामिल थीं, शहीद किए गए। अफ़गानिस्तान में रूस ने जब चढ़ाई की थी तो जिसके नतीजे में 1.5 लाख बेगुनाह अफ़गानी शहीद किए गए, और बाद अज़ां 9/11 का बहाना बनाते हुए अमेरिका और अफ़गान के उसके इत्तेहादियों ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, जिसके नतीजे में 20 लाख आम शहरी नाम निहाद जंग का ईंधन बन गए। शाम में 6 लाख बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतार दिया गया, कुंभा का कुंभा ख़त्म किया गया, लेकिन इंसानी हुकूक की बात करने वाली तंजीमें को उनकी जुल्मों की आह बका कहाँ सुनाई देती? इसलिए कि वो मुसलमान हैं। वो तो मुसलमान हैं, हम इंसान नहीं होते, हम मुसलमान हैं। इसलिए हमारा कोई हक नहीं। हम मर भी जाएं तो कोई गम करने वाला नहीं। अगर हमें मार दें तो कोई गम करने वाला नहीं। इखलाक मार दिया गया, सहरसा में कल मार दिया गया, मगर दहशतगर्द हम ही हैं, हम ही जालिम हैं, हम ही पर जुल्म किया जा रहा है और हम ही जालिम हैं, हम ही को कत्ल कर रहे हैं और हम ही कातिल हैं। ये है आज का तो। आप खुद जो है तज्जिया करिए कि कैसे हालात हैं, कैसे मुसलमान दहशतगर्द हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह, नेक्स्ट अगले कोई टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिए।